मेरे भाई कुछ नहीं था, ए बी क्या था, हाइट दे रखा था टावर की। क्वेश्चन हमने आपको बोल दिया था 30 डिग्री क्या था, सन सल्टीट्यूड था, जो कि डी बी हमारी क्या थी, शैडो थी। जिसमें 60 डिग्री हमारा सन सल्टीट्यूड था, तो सी बी हमारी शैडो बन रही थी। हमने बस हाइट निकालने के लिए पूरा गेम खेल डाला और 10 का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया। कुछ क्वेश्चन में दम था? नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लिखिए अगला क्वेश्चन फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखिए। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग आर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग 8 मीटर tall building from the top of a from the top of a multi-stored building from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree 30 degree and 45 degree comma respectively full stop 30 degree and 45 degree comma respectively full stop find the height of a multi-stored building। हमको हाइट बताइए किसकी, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। और उसके बाद क्या, डिस्टेंस बताइए किसके, दो बिल्डिंग्स के बीच में, दो बिल्डिंग्स के बीच की क्या डिस्टेंस बताइए। चलिए एक चीज़ आप ये समझिए, मोटा मोटा हमको क्या बताना, डिस्टेंस बतानी है दो बिल्डिंग्स के बीच में। तो एक चीज़ ये बताइए, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार। हमको द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree comma respectively find the height of the multi-stored building and the distance between the two buildings। हमको हाइट बतानी है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की और दो बिल्डिंग्स के बीच की दूरी बतानी है। देखो हमारे पास एंगल ऑफ, हाँ ठीक है, हमारे पास क्या है 8 मीटर, कोई एक क्या टॉल बिल्डिंग है, टॉल मतलब एक हमारे पास 8 मीटर, ये समझो हमारे पास 8 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है, ये 8 मीटर हमारे पास टॉल बिल्डिंग है। और उसके बाद हमसे ये बोला गया है, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये हमारे पास कितने मीटर है, 8 मीटर है। और हमसे बोला गया कि हमारे पास एक क्या मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर्ड मतलब इससे बड़ी बिल्डिंग है। और हमसे ये बोला गया जो मल्टी स्टोर्ड जो बिल्डिंग, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है यहाँ से, वो टॉप पे कितना बन रहा है, टॉप पे बन रहा है 30 डिग्री। मतलब यहाँ से जब देख रहे हो, मतलब समझना ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर तुम हो, यहाँ से तुम इस बिल्डिंग को देख रहे हो, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग की, जब 8 इस ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ बन रहा है डिप्रेशन, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री। और जब यहाँ से जब तुम इसी टॉल बिल्डिंग को 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को जब नीचे देख रहे हो बॉटम पे, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बताया गया है कितना, वो बताया गया है कोण 45 डिग्री का। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है 45। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, यहाँ से ये जोड़ सकते, ये जो लेंथ होगी वही लेंथ ये होगी सेम। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, ये हमारे पास कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ये बताओ, अच्छा यहाँ से एक ये बताओ, यहाँ से अगर आप सही से अगर नजरें आप इसका नामकरण कर दीजिए P Q R S T। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ये जब देखो इसको, जब देखो जेड को, ये देखो जेड बनता हो कुछ दिखा, यहाँ पर एस नाम दे दो, एस पी टी, जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरह, ये देखो ये एस पी टी क्यू। तो ये याद रखना कि ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस तरह, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। किसके हिसाब से, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। अगर वहीं पर देखो एस पी एस आर, इससे अच्छा तुम्हें कोई नहीं बताएगा भाई जितना मैं, तो अच्छे से समझो। एस पी क्या, पी क्यू, इसका एस डैश नाम रख दो, एस डैश। ठीक है, एस पी एस डैश आर, एस डैश। तो यहां पर देखो बन रहा है जेड, तो ये जो पूरा बन रहा है कितने बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना। हाँ मतलब ये ऊपर से तुम देख रहे हो, ऊपर से जो तुम देख रहे हो, तो यहाँ पर कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का। और ऊपर से जब तुम नीचे देख रहे हो तो कितनी डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से। ठीक है, चलो अच्छा इतना बात सबको समझ में आया, एक बार पीछे देख ले, चल रहा है सब कुछ। ठीक है,
ठीक है, तो बात क्लियर हुई आपको, बात क्लियर हुई कि कितना डिग्री कोण बन रहा है। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, ठीक है, तो आपको समझना है सही से, ठीक है। तो ये चीज़ सीधा सीधा ये समझो कि ये यहाँ पर क्या हमने बताया, यहाँ पर जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एस पी टी क्यू, तो ये जितना ये जो एंगल होगा ये एंगल बराबर, अगर ये थीटा है, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, किसके हिसाब से, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में कि एस पी क्या है, एस पी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एस पी क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है कहाँ पर, टी पे बन रहा है, और एस एस डैश पे बन रहा है कितनी डिग्री, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, जो हमको ये निकालना है, हाइट निकालनी है मल्टी स्टोर बिल्डिंग की और डिस्टेंस निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए क्या, हमको ये तो पता है कि ये जो क्यू आर है ये तो 8 मीटर है ही है हमारे पास, क्योंकि ये जितना 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर। हमको ये नहीं पता है तो हमने ये मान लिया एच है कुछ, ये हमने क्या मान लिया, एच नाम मान लिया कुछ, और ये क्या क्यू है, पी क्यू। हाँ, तो ये h प्लस 8 जोड़ देंगे तो हाइट पता चल जाएगी किसकी, मल्टी स्टोर बिल्डिंग की। तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए पहले हमने क्या ले लिया, इनर ट्रायंगल पी क्यू टी, और ये कितनी डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण। तो हमने यहाँ पर जब ले लिया क्या, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया पी क्यू टी, तो हमने ले लिया इना ट्रायंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी क्या ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। पी क्यू टी हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसमें से हमारा एंगल पी कितना है, हमारा एंगल क्यू 90 डिग्री और एंगल टी 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमने यहाँ पर 10-30 डिग्री का फॉर्मूला लगा दिया, आपको पूरा लिखना है, समझ गए ना पेपर में, 10-30 डिग्री के बराबर क्या हो गया, एच अपॉन टी क्यू। हमने टी क्यू की क्या, टी क्यू को हमने लेट कर लिया लेंथ एक्स, एक्स मीटर कुछ लेंथ रही होगी तो एक्स हमने मान लिया टी क्यू को, ठीक है। तो ये दूरी हमने मान लिया कि एक्स रही होगी कुछ, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो ये एक्स हो गया। तो 10-30 होता कितना है, 10-30 जो होता है वो होता है 1/√3, हम आपको बता चुके हैं, और h अपॉन एक्स। तो यहाँ से h बराबर कितना जाएगा, x अपॉन √3 आ जाएगा, √3, h बराबर x अपॉन √3, ये पहली इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या ट्रायंगल लिया, हमने ट्रायंगल लिया ट्रायंगल पी आर एस, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, पी आर एस डैश, पी आर एस डैश, पी आर एस डैश। इसमें क्या है, 1045 डिग्री नजर आ रहा है, तो इसमें हमने ले लिया 1045, किसमें ले लिया, ट्रायंगल आप लिखोगे इनर ट्रायंगल, क्या सा ट्रायंगल लिखोगे, पी आर एस डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो 1045 बराबर आप क्या लिखोगे, 1045 बराबर आप लिखोगे h प्लस 8 अपॉन, यही दूरी x, x सेम, तो x 1045 1 होता है, तो यहाँ x चला गया, और h की वैल्यू कितनी निकाली थी, x अपॉन √3 निकाली थी, और प्लस का कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से जब x निकालोगे तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √3x, ये उधर भेज दिया, और माइनस का x, और इधर एलसीएम ले लेंगे तो 8√3 आ जाएगा। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो 8√3 अपॉन x कॉमन ले लिया तो √3 - 1 नीचे आ गया। यहाँ पर हमने क्या करा, आप समझना, यहाँ पर हमने क्या करा, डायरेक्ट करा है, यहाँ पर हमने पहले एलसीएम ले लिया, x प्लस 8√3 आ जाएगा, x प्लस 8√3 आने के बाद √3 इधर चला गया तो √3x हो गया, फिर x को इधर ले लिया तो -x और 8√3, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो √3 - 1 बचा, √3 - 1 नीचे आ गया। बात क्लियर है। अब उसके आगे देखो, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नीचे √3 - 1 आ गया तो हमने रेशनलाइज कर दिया, 8√3 रेशनलाइज हमने आपको बताया था पीछे, 8√3 फिर से चलो बता, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो गया, और नीचे अगर माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस क्या, √3 - 1 था तो ऊपर √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे √3 + 1 से, इसको सो काट दोगे तो यही चीज़ बना रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया 8(3 + √3, इस √3 को अंदर लेके चलेगा, और यहाँ से a - b a + b, तो a² - b² का 2 आ गया, यहाँ से ये काट दोगे तो 4, तो x जो आ गया हमारे पास वो आ गया 3 + √3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। तो हमारे पास x कितना आया है, ये दूरी, मतलब टी क्यू जो हमारी दूरी आई है,
टी क्यू वो कितनी आई है 4 ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 मीटर, ठीक है, ये दूरी आई है। तो एक आंसर तो पता चल गया, एक आंसर हमको क्या पता चल गया। अब बात आती है कि हमको क्या निकालना है, ये पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू के लिए क्या करोगे, देखो देखिए वीडियो चल रहा है, पी क्यू के लिए क्या करोगे, तो पी क्यू के लिए क्या करोगे मेरे भाई ये बताओ, पी क्यू के लिए क्या करोगे आप, तो पी क्यू के लिए देखो क्या करोगे, तो पी क्यू के लिए ये करोगे, पी क्यू के लिए ये करोगे कि पी क्यू के लिए ये करोगे, देखो पी क्यू के लिए क्या करोगे, पी क्यू के लिए ये करोगे कि हाँ पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू के लिए सीधा सीधा क्या कर दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो h बराबर x कितना था 4 ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 और रूट 3, और ये तो 4 ब्रैकेट 3 प्लस 3 और ये 8 और जोड़ दो इसमें 8, क्योंकि ये पूरी लेंथ है ना पी आर। तो h ब्रैकेट यहाँ से क्या 4, इसको जब कर दोगे तो रूट 3 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा। क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते 4 रूट 3 प्लस 3, देखो कहोगे कैसे लिख दिया आपने ये। एक चीज़ अच्छा ये समझो, यहाँ पर जब 4 को अंदर ले जाओगे तो 4 रूट 3 आएगा और प्लस 4 और प्लस 8, प्लस 4 प्लस 8 12, तो 4 रूट 3 प्लस 12 आ रहा। जब यहाँ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ब्रैकेट 4 रूट 3 प्लस 12, वही चीज़ वही चीज़ हमने इस तरह बना दिया, इसको अपनी मर्जी से, ये यहाँ पर आप इस जगह छोड़ दोगे सही है, लेकिन हमने कहा कि इसको सेम बना दिया जाए। तो हाइट भी हमारी कितनी 4 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 3 मीटर और एक्स कितना था 4 ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 मीटर। तो आपको इतना समझ में क्या आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है, नोट करना है और सीरीज़ को आगे बढ़ानी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।